नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की 12 रैली 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में रैली, 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली। पटना में एनडीए ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। सभी घटक दलों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर विकास को बताया एजेंडा। कहा, हमारी सोच के केंद्र में है बिहार का विकास। बांका में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभा। कहा, कमल पर बटन दबाने से होता है विकास। किसानों के लिए पीएम मोदी ने किए कई काम। गया के इमामगंज में सीएम नीतीश कुमार ने हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी के लिए मांगे वोट। आरजेडी शासनकाल की दिलाई याद, 15 साल के गिनाए काम। जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा, चरवाहा स्कूल से नहीं होगा शिक्षा का विकास। एलजेपी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर सुशील कुमार मोदी का बड़ा खुलासा। ज्यादा सीटें मांग रही थी एलजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का दावा, बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार बनेंगे सीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, सीएम मुद्दों पर नहीं करना चाहते हैं बात, बेरोजगारी और पलायन पर नहीं करते बात। टिकट बंटवारे के बाद मुजफ्फरपुर बीजेपी में बगावत। टिकट नहीं मिलने के बाद अजय कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी। मीनापुर से एलजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन। पटना के बांकीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा ने किया नामांकन। लव सिन्हा का नितिन नवीन से सीधा मुकाबला। छपरा के सोनपुर में जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय की चुनावी सभा के दौरान मंच टूटा। मंच से गिरे चंद्रिका राय, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मुजफ्फरपुर की बोछा से टिकट कटने से विधायक बेबी कुमारी फूट कर रोई। वीआईपी पर लगाया टिकट खरीदने का आरोप। एलजेपी से ताल ठोकेंगी बेबी कुमारी। सहरसा में पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। पार्टी से संबंध तोड़ने का किया ऐलान। बेतिया में सरेआम हुआ टिकट कटने का दर्द। फूट कर रोई बीजेपी नेत्री रेणु देवी। रश्मि वर्मा को टिकट मिलने से हुई आहत। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी को कांग्रेस ने जाले से बनाया उम्मीदवार। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देश का बंटवारा कराने वाले जिन्ना की तस्वीर उतारे जाने का उस्मानी ने किया था विरोध। जाले से मशकूर अहमद उस्मानी को कांग्रेस का टिकट देने के फैसले का विरोध। पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। हाजीपुर में वैशाली विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी सिद्धार्थ पटेल ने किया नामांकन। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। गोपालगंज के सदर बीजेपी विधायक सुभाष सिंह ने किया नामांकन। थावे मंदिर में माता का किया दर्शन। गया के वजीरगंज में कांग्रेस प्रत्याशी शशि शेखर कर रहे जनसंपर्क। विधायक पिता के किए गए काम के आधार पर मांग रहे वोट। जमुई के सिकंदरा सीट से जेडीयू के बागी रामेश्वर पासवान निर्दलीय लड़ रहे चुनाव। 80 साल के रामेश्वर 7 बार रह चुके हैं विधायक। चुनाव को लेकर मधेपुरा विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। जीत की रणनीति पर चर्चा। मुजफ्फरपुर में नामांकन के दौरान कांटी के उम्मीदवार अनय कुमार पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के हैं उम्मीदवार। सरकारी काम में बाधा डालने का केस है दर्ज। मुजफ्फरपुर में नॉमिनेशन के दौरान औराई से सीपीआई एमएलए उम्मीदवार, जी हां, सीपीआई एमएल उम्मीदवार आफ्ताब आलम गिरफ्तार। आपराधिक मामले में फरार थे आफ्ताब आलम। किशनगंज में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी में बगावत। नेता शहनवाज हुसैन ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देने का लगाया आरोप। कहा, पप्पू ने दिखाया असली चेहरा। मधुबनी के राजनगर सीट से आरजेडी उम्मीदवार राम अवतार पासवान ने नामांकन किया दाखिल। स्थानीय मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरे। बक्सर सदर सीट के कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। चुनाव में जीत का किया दावा। खगड़िया में जेडीयू के बागी उम्मीदवार सुमित कुमार चला रहे जनसंपर्क अभियान। घर घर जाकर मांग रहे वोट। सहरसा के महिषी विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए मांग रहे चंदा। आशीर्वाद के तौर पर मिल रही है मदद। समस्तीपुर के रोसड़ा सीट से बीजेपी के एक और प्रत्याशी ने किया नॉमिनेशन। लोगों में उम्मीदवार को लेकर असमंजस। एक दिन पहले पार्टी के सिंबल पर वीरेंद्र पासवान दाखिल कर चुके हैं नामांकन। पटना में भाकपा माले ने जारी किया घोषणा पत्र। नीतीश कुमार पर कसा तंज।
चुनावी रंग में रंगा सुल्तानगंज, गली गली खाक छान रहे प्रत्याशी, कीचड़ में भी वोट मांगने निकले प्रत्याशी। समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी के उम्मीदवार कृष्ण राज ने किया नामांकन। कृष्ण राज एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के बड़े भाई। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने मनेर विधानसभा सीट से किया नामांकन। निखिल ने किया जीत का दावा। वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार आसमा परवीन ने किया नामांकन। पर्चा भरने के बाद रोड शो। पटना का बांकीपुर सीट हॉट सीट बना। बीजेपी से नितिन नवीन उम्मीदवार। कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को उतारा। प्लूरल्स की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी लड़ रही चुनाव। वीआईपी ने दरभंगा गौराबौराम सीट से स्वर्णा सिंह को दिया टिकट। स्वर्णा बीजेपी के विधान पार्षद रहे सुनील सिंह की पुत्रवधू। गया से महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव ने चलाया जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ता रहे मौजूद। विकासशील इंसान पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। 11 उम्मीदवारों में से 4 अति पिछड़ा, 2 पिछड़ा और 1 सामान्य वर्ग को टिकट। गोपालगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। पार्टी ऑफिस में बड़े नेताओं के पोस्टर फाड़े। टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी। मधेपुरा का बिहारीगंज विधानसभा सीट कांग्रेस के कोटे में जाने से आरजेडी नेता नाराज। पूर्व प्रदेश महासचिव नीर प्रभाष ने तेजस्वी पर लगाए गंभीर आरोप। कटिहार में निर्दलीय प्रत्याशी ने सबसे पहले किया नामांकन। क्षेत्र के विकास का किया दावा। पूर्णिया में 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। पूर्व मंत्री जलील मस्तान के जुलूस में उमड़ी भीड़। मुंगेर में निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर ने तारापुर में बूथों को किया औचक निरीक्षण। मतदान केंद्र पर व्यवस्था देख प्रसन्न दिखे अधिकारी। पूर्णिया में चुनाव को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। भयमुक्त होकर मतदान की अपील। जमुई में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए रैली में दिव्यांग हुए शामिल। मधुबनी में जेडीयू के चुनाव प्रचार में महिलाओं की हिस्सेदारी। 4 सीटों में 2 सीटों पर पार्टी ने उतारा महिला उम्मीदवार। मुंगेर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी। जिले के दियारा इलाके में विशेष चौकसी एसपी ने दिलाया। एसपी ने दियारा इलाके का लिया जायजा। समस्तीपुर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 लड़कियों का हंगामा। पुलिस के चालान काटने पर लड़कियों ने काटा बवाल। मुंगेर में चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च। कोतवाली थानाध्यक्ष के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। औरंगाबाद के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को मतदान। 20,712 कर्मी मतदान की प्रक्रिया में जुटे। सुपौल में डीएम ने जागरूकता रथ किया रवाना। यहां 7 नवंबर को होने वाला है चुनाव। मुंगेर में 51 फीट का बनाया गया मास्क। कोरोना काल में सुरक्षित मतदान का संदेश। दानापुर में ओकापुर गांव जाने वाले सड़क निर्माण को दबंगों ने रोका। ग्रामीणों ने विरोध में सड़क को जाम कर की आगजनी। पटना की फतुहा पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। कटिहार में विधायक आवास के सामने सिपाही से लूट। स्टेट बैंक से रुपए निकालकर लौट रहा था सिपाही। अपराधी रुपए से भरा बैग लेकर फरार। बेगूसराय के सूर्यपुरा गांव में जहरीला पदार्थ खाने से एक बच्चे की मौत। 4 बच्चे गंभीर रूप से बीमार। खेलने के दौरान बच्चों ने सामान उठाकर खाया। नवगछिया में विक्रमशिला सेतु पर सड़क हादसा। हाई स्कूल के शिक्षक को अज्ञात वाहन ने कुचला। भागलपुर के सबौर में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। बेतिया रेल पुलिस ने एक यात्री के पास बरामद किए 1,75,000 रुपए। समस्तीपुर का रहने वाला है युवक। बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का पटना एम्स में निधन। कोरोना पीड़ित थे कपिल देव कामत। सीएम नीतीश ने जताया शोक। जेडीयू के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री कपिल देव कामत को श्रद्धांजलि। विधानसभा लाया गया पार्थिव शरीर। बाबूबरही से विधायक थे कपिल देव कामत। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाए जाने से लोगों में आक्रोश। बाजार को बंद कर जताया विरोध। मोकामा टाल क्षेत्र में अभी तक जल जमाव रहने से नाराज किसान धरने पर बैठे। 3 साल से रबी फसलों का हो रहा नुकसान। पूर्णिया के कृषि कॉलेज में मनाया गया महिला किसान दिवस। महिला किसानों को किया गया सम्मानित।
शारदीय नवरात्र को लेकर गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु, कलश स्थापना से लेकर गंगा स्नान की परंपरा। चतरा में हथियारबंद नक्सलियों का उत्पात, सीसीएल के बचरा रेलवे स्पाइडिंग, जी हां, साइडिंग में फायरिंग के बाद गाड़ियों में लगाई आग। गुमला में भरनों के वनटोली गांव के पास जंगलों में हाथियों का झुंड, हाथियों के झुंड से लोगों में खौफ का माहौल। हजारीबाग के डेमोटांड में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार की मौत, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। पश्चिम सिंहभूम में सब्जी बेचने वाले सुयंठा सिंह का मिला शव, मृतक के बेटे के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। जमशेदपुर में गुटखा की अवैध फैक्ट्री का खुलासा, लाखों रुपए का गुटखा और खैनी बरामद, कंपनी के मालिक पर मामला दर्ज। रांची में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की सुरक्षा में तैनात 6 जवान सस्पेंड, इलाज के नाम पर दिल्ली सहित कई राज्यों में घूम रहे थे साव, जवानों का भी लोकेशन कई जगहों पर मिला। साहिबगंज के गंगा घाट पर गिट्टी लोडिंग को लेकर फायरिंग, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, लोडिंग के कारण वर्चस्व की लड़ाई। बोकारो की चास पुलिस ने NH-32 पर एक विक्टा को किया जब्त, 275 बोतल शराब बरामद। रांची में हेमंत कैबिनेट की बैठक, आज प्रोजेक्ट भवन में होगी बैठक, कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर बयानबाजी तेज, परिवारवाद को लेकर जेएमएम और कांग्रेस को घेरने में जुटी बीजेपी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लांघी राजनीतिक मर्यादा, कहा लोकसभा चुनाव में खूंटी से रावण की हुई थी जीत। कृषि कानून के खिलाफ हजारीबाग के बरही में कांग्रेस की प्रतिरोध सभा, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू, देवघर जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग को दी पूरी जानकारी। सीसीएल में नौकरी और मुआवजे की मांग पर चतरा में आंदोलन पर उतरे टाना भक्तों को मिला जेएमएम का साथ, जामा विधायक सीता सोरेन ने टाना भक्तों की जनसभा में की शिरकत। झारखंड डीवीसी के बकाये 5600 करोड़ में से केंद्र ने काटे 1417 करोड़ रुपए, केंद्र के कदम पर गरमाई राजनीति, सत्ता पक्ष बना हमलावर तो सफाई देने में जुटी बीजेपी। लॉकडाउन में बंद हुआ रांची डीटीओ कार्यालय, आज से खुला, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू। रांची से मजदूरों का पलायन जारी, झारखंड में नहीं मिला रोजगार, श्रम विभाग के दावे पर सवाल। साहिबगंज में त्योहारों में मिठाई की गुणवत्ता माप के लिए कोई इंतजाम नहीं, मिलावटी मिठाइयों का बाजार गर्म। कांके डैम को बचाने के लिए 15 दिनों से कांके डैम बचाओ संरक्षण समिति का आंदोलन जारी, कांके डैम को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विस्थापित सत्याग्रही आंदोलन पर बैठे। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा शौचालय बेकार, रखरखाव के अभाव में बेकार पड़ा शौचालय। गढ़वा के सुखबाना में कचरा डंपिंग यार्ड का विरोध, गांव से बाहर डंपिंग यार्ड बनाने की मांग। गुमला के डीसी ने चैनपुर में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, गैंगरेप पीड़ित छात्रा के परिवार से की मुलाकात। बिहार चुनाव को लेकर कोडरमा डीटीओ कार्यालय में बस मालिकों के साथ प्रशासन की बैठक, बस मालिकों से सहयोग की मांग। अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस पर रांची के चंदाघासी में कार्यक्रम का आयोजन, आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल्टी, सैनिटाइजर और साबुन दिया गया। कोरोना काल में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, पूर्व रेलवे द्वारा 4 जोड़ी ट्रेनों का किया जाएगा परिचालन। रांची में निर्देशों के तहत होगी दुर्गा पूजा, संक्रमण से बचाने के तमाम उपाय, मास्क, सैनिटाइजर की सुविधा। खाद्य और कृषि संगठन के 75 साल पूरे, पीएम मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का, 8 फसलों की, जी हां, 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय विदेश मंत्रालय की चीन को 2 टूक, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश जाने के विरोध पर कहा, चीन को हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं। लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम शुरू, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया पहला ब्लास्ट। यूपी के बलिया में गोलीकांड से हड़कंप, सरेआम गोलीबारी में 1 की मौत, एसडीएम और सीओ सस्पेंड, 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने, सीबीआई जांच में खुलासा, घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब। मुंबई में गुरुवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पुणे के इंद्रपुर इलाके में तेज बारिश के बाद छोटे छोटे नाले उफान पर। आज जारी होगा एनईईटी का रिजल्ट, शाम 4 बजे एनटीए जारी करेगा रिजल्ट।
देश में कोरोना के अब तक 73,70,000 केस, 24 घंटे में मिले 83,371 नए मरीज, 895 मरीज की मौत। 24 घंटे में 68,202 लोगों रिकवर, अब तक 1,12,161 मरीजों की मौत, 8,04,528